हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ विच इज़ रिएक्ट 19 इज़ नाउ स्टेबल एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कब रिएक्ट 19 स्टेबल हो एंड वी कैन क्रिएट अ सीरीज़ आउट ऑफ इट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे नए फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रिएक्ट 19 में आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं रिएक्ट 19 में। हम सब कोड करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, जैसे कि आप इंटरव्यू में बता सको कि रिएक्ट 19 भी आपको पता है। एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर अपडेट और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं जो आप लोग को मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। न्यू फीचर्स इन्होंने निकाले हैं फॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने निकाला है एक्शन एंड सेकेंड निकाला है यूज़ फॉर्म स्टेटस। तो actions are also integrated with React new form feature for React DOM. We have added support for passing functions as action and form action props of form input and button elements to automatically submit forms with actions। मतलब अब फॉर्म में हम एक्शन इज इक्वल टू जो भी हमारा एक्शन फंक्शन है वो लिख सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल में, बट एग्जाम्पल देखने से पहले रिएक्ट 19 का रिएक्ट 18 तक हम क्या कर रहे थे हम उसको देखेंगे। तो ये मेरा एक फॉर्म एग्जाम्पल का एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर हमने दो इनपुट्स लिए विच इज़ नेम एंड ईमेल, और उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए जैसे हम रिएक्ट में करते हैं कि हमने एक दो यूज स्टेट्स बनाए विच इज़ नेम एंड ईमेल, कि हम वैल्यू इज इक्वल टू नेम कर सकें, वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल कर सकें, और उसके बाद फिर ऑन चेंज पे जैसे यूज़र कुछ टाइप करे ऑन चेंज चले और हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकें विद द हेल्प ऑफ सेट। सो यही कर रहे हैं, वैल्यू इज इक्वल टू नेम, ऑन चेंज में सेट नेम इज इक्वल, सेट नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेम चीज़ ईमेल में, आई एम नॉट यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म या कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। मैं कैसे सिंपल नॉर्मल रिएक्ट में एक फॉर्म को यूज़ करते हैं, एक बटन की क्लिक से हम सबमिट करते हैं, वो दिखा रही हूँ, ठीक। अब इस बटन के सबमिट पे जैसे ही मैंने ऑन क्लिक, ये चलेगा जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, सो ये ऑन क्लिक चलेगा विच इज़ हैंडल सबमिट। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको वो रिमूव करेगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की हेल्प से, और उसके बाद कोई भी एपीआई कॉल जहाँ पे हमको डेटा सबमिट करना है। अभी मैं उसको कंसोल लॉग कर रही हूँ और वो वैल्यूज़ क्या होंगी नेम और ईमेल में, तो हम उसको कंसोल लॉग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। तो अगर मैं अब मैंने नेम टाइप किया लवी रस्तोगी, ईमेल टाइप किया, अब जब मैंने सबमिट किया तो नेम लवी रस्तोगी, ईमेल 1993 लवी रस्तोगी @gmail.com, सिंपल। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रही हूँ, मतलब LAVI, हर वैल्यू में ये सेट नेम चल रहा है आपका, ये सेट नेम चल रहा है, राइट। तो जैसे ही हमको सेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर करेगा हर एक कीबोर्ड के क्लिक पे, ठीक है, एक ऐसे ऐसे, ठीक। तो आप देख रहे हो, सो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्योंकि सेट नेम कॉल हो रहा है, सेट नेम से उसने वैल्यू चेंज की, कंपोनेंट रेंडर की, और आपको डेटा दिखाई दे रहा है। तो पहले ये होता था। अब देखते हैं रिएक्ट 19 में क्या करते हैं, और ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा, ठीक है। मैंने एक फॉर्म लिया जो हमने रिएक्ट 18 में लिया था या प्रीवियस वर्जन्स में लिया था। उस फॉर्म के अंदर मैंने फिर से वही एक इनपुट लिया विच इज़ नेम, एक इनपुट लिया विच इज़ ईमेल, और सबमिट विच इज़ नथिंग बट अ बटन, ठीक है। सबमिट फंक्शन कॉल किया विच इज़ नथिंग बट अ बटन। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो मैंने कोई यूज स्टेट या कुछ यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, नेम यूज स्टेट नथिंग, सेट नेम ऑन चेंज कुछ नहीं, ठीक। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगी, मैं ईमेल पे कुछ टाइप करूँगी, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो ये जो नया फीचर है एक्शन, एक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब इस एक्शन में जो भी हैंडलर है,
जो भी फंक्शन जो हमने किया है वो कॉल होगा। सो यहाँ पे क्या कॉल हुआ, ये सबमिट हैंडलर। अब हम सबमिट हैंडलर के पास है। अब सबमिट हैंडलर हमको रिटर्न करता है फॉर्म डेटा। तो हम फॉर्म डेटा से दोनों इनपुट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको एक्सटर्नल एक यूज स्टेट जो हम यहाँ पे करते थे कि यूज स्टेट यूज़ करके हम यहाँ पास नेम और ईमेल की वैल्यू आई है, अब हम उस नेम और ईमेल को ऐसे यूज़ करें। ठीक है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, हमको फॉर्म डेटा मिलेगा। फॉर्म डेटा से हम दोनों नेम और ईमेल की वैल्यू गेट करेंगे और हम उसको कंसोल, जो भी हमको करना है, यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया है। तो अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, रिएक्ट 19, मैंने नेम लिखा लवी और ईमेल लिखी सपोज ये, ठीक, ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए 113lavirustogi@gmail.com, कुछ भी ऐसे लिख दिया, सबमिट किया। तो आप ये देखो फॉर्म सबमिटेड लवी और ये, एंड अब जब, और जैसे ही सबमिट हुआ तो ये अपना फॉर्म अपने आप रीसेट हो गया। ये नया फीचर है रिएक्ट 19 में कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे, जैसे ही हम सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्शन कॉल होगा विच इज सबमिट हैंडलर। अब जब सबमिट हैंडलर अपना काम कर लेगा तो पूरा डेटा रीसेट हो जाएगा। और इसकी एडवांटेज क्या है कि क्योंकि मैं सेट कुछ नहीं कर रही हूँ तो मेरा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं हो रहा हर एक की स्ट्रोक पे। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख रही हूँ, कंपोनेंट इज नॉट गेटिंग री-रेंडर्ड। सो दिस इज द मेन बेनिफिट जो मेरे को इस फॉर्म इसका लगा। ठीक है, फॉर्म के साथ ही एक और नया हुक इन्होंने इंक्लूड किया रिएक्ट 19 में विच इज यूज फॉर्म स्टेटस। ठीक है, अब दिस एक्सप्लेनेशन इज लिटिल टफ, तो आई एक्सप्लेन यू, बट थोड़ा पढ़ देती हूँ। यूज फॉर्म स्टेटस रीड्स द स्टेटस ऑफ द पेरेंट फॉर्म एज इफ फॉर्म वॉज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। मतलब यूज फॉर्म स्टेटस के पास स्टेटस होता है फॉर्म का। अब जैसे हम यहाँ पे गए, ठीक है, अब जब मैंने इनपुट नेम टाइप किया, ईमेल टाइप किया और सबमिट पे क्लिक किया, ठीक, तो ये एक्शन इज इक्वल टू सबमिट हैंडलर से सबमिट हैंडलर चला। अब जब तक सबमिट हैंडलर कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक ये फॉर्म इज इन पेंडिंग स्टेट। ठीक, सो यूज फॉर्म स्टेटस के पास वो पेंडिंग स्टेट की वैल्यू होगी। अब हम वो पेंडिंग स्टेट को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर पेंडिंग है तो वैल्यू दिखाओ सबमिटिंग, नहीं तो वैल्यू दिखाओ सबमिट। अब मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, बटन को डिसेबल कर सकती थी। फॉर एग्जांपल डिसेबल इज इक्वल टू पेंडिंग। जब तक फॉर्म पूरा सबमिट नहीं होगा तब तक जो है ये पेंडिंग की वैल्यू ट्रू रहेगी। जैसे ही फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा तो ये वैल्यू पेंडिंग फॉल्स हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट यूज फॉर्म स्टेटस। यूज फॉर्म स्टेटस रीड्स द स्टेटस ऑफ द पेरेंट फॉर्म एज इफ फॉर्म वॉज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, अब चलो इसको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आई मैं और मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, एक ईमेल लिखी, ठीक है, और मैंने सबमिट हैंडलर में क्या किया है, एक नथिंग बट आई हैव टेकन अ 3 सेकेंड्स का एक वो लगाया, सेट टाइम आउट लगाया है जिससे कि हम चीज़ों को समझ सकें। ठीक, अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो पेंडिंग स्टेट आ गई, देखो ये डिसेबल हो गया और सबमिटिंग हो गया। और जैसे ही 3 सेकेंड ख़त्म हुए तो फॉर्म के पास आ गया ओके माई स्टेटस, आई हैव माई फॉर्म इज सबमिटेड। सो मेरा पेंडिंग का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ गया, वो इनेबल हो गया। और यहाँ पे हमको जो कंसोल लॉग जो हम पहले दिखा रहे थे दैट इज सेम। अगर हमको रिएक्ट 19 के पहले इसको करना होता था तो हम क्या करते थे, हम इसमें लिखते थे आइडली। अगर आप यहाँ पे सोच के देखो तो ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे करना होता था तो मैं क्या करती थी, सेट पेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू करती थी, फिर 3 सेकेंड बाद उस पेंडिंग को फॉल्स करती थी और फिर उस पेंडिंग को इस बटन में यूज़ करती थी। ठीक है, अब ये सब हट के उन्होंने अपना नया हुक निकाल दिया विच इज़ नथिंग बट दिस यूज फॉर्म स्टेटस। आई फाइंड दिस यूज फॉर्म स्टेटस एंड एक्शन वेरी 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 मच यूजफुल। तो ये डेफिनेटली 500% यूज़ करने वाला फीचर है। तो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे साथ
इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, तो अब आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ बाय गोइंग टू दिस devgridacademy.com। यहाँ जाके आप अपना 1-to-1 इंटरव्यू मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस है। वी कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू, आई विल गिव यू फीडबैक ऑफ आप में क्या लैकिंग है, क्या पूरा जो एनालिसिस है आपका, आई विल गिव यू एवरीथिंग। सो डू ट्राई चेक आउट दिस devgridacademy.com। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आई विल बी देयर टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट।